Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Good morning, Ma'am. How are you? We are fine, fine. ma'am. What about you? I am also fine. आज के सेशन में हम आप लोगों को विशेषण शब्द के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? जैसे आपने विशेषण शब्द जानते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, फिर भी एक बार ध्यान देंगे। विशेषण शब्द यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण शब्द कहते हैं। आप यहाँ देखिए, बुक में देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन तथा उन शब्दों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य आपका, यह एक मकान है। दूसरा है, तो इसमें यह विशाल और सुंदर है। देखिए जो इसमें लिखा है, इसके मुख्य दरवाजे पर तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियां बनी है। चौथा है, इस मकान के सामने 2 छोटी लकड़ियां बैठी हैं, यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। 5वां है, कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है? इन पंक्तियों में आपने जो वाक्यों को आपने देखा कि कुछ संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द एक दूसरे की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम है यह मकान, इसके दरवाजे, सीढ़ियां, लकड़ियां, पेड़, ये सारे आपके संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं। इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं एक, ऊंचा, विशाल, सुंदर, तीन, बड़े बड़े, कुछ सुंदर, सारे या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, सुंदर, मोटा, बड़ा, छोटा, कंजूस, दानी, है ना? चलो अब दूसरा शब्द होता है विशेष। विशेषण शब्द में 2 होता है, 2 भाग होता है विशेषण में। पहला है विशेष, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे यह कमीज नीली है, इस वाक्य में नीली विशेषण है और कमीज विशेष है। यानी जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। जैसे यह कलम नीली है, कलम क्या है? नीली। कलम को हम किस श्रेणी में रखेंगे? विशेषण के या विशेष के? विशेष वस्तु है ना जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कलम की विशेषता बताई जा रही है, कलम नीली है तो कलम विशेष होगा। विशेष होगा। और नीली जो है नीली है विशेषण। नीली कमीज विशेष और नीली विशेषण है। अब आइए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग संबंधी। गुण में रूप, रंग भी आ जाएंगे, हमारे अंदर कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारा रंग कैसा है ना, स्वभाव कैसा है, ये सब चीजों को हम गुण के श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो जो इन गुणों का विशेषता बताए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो हमारे अंदर की क्वालिटी है, गुण है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका चित्र में दिया गया है, यह सुंदर लड़की है। लड़की सुंदर है। क्या है?
सुंदर है। मैम सुंदर। गद्दा मोटा है। गद्दा की विशेषता क्या है? मोटा है। मोटा। बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली की विशेषता क्या है? काली। काली। शहरी जीवन में चहल पहल रहती है, तो शहरी जीवन की विशेषता क्या होती है? चहल पहल। ग्रामीण जीवन में शांत वातावरण रहता है, तो ग्रामीण जीवन की विशेषता क्या है? शांत। शांत वातावरण। ठीक है। इन चित्रों में आपने देखा कि गुण, आकार, रंग और स्थान के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक शब्द आ गया तो आप जान जाइए किसमें संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है। यस मैम, जैसे 1, 2, 10, 20, 30। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित अथवा अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 जो भी ले लो। और कुछ शब्द है जैसे कुछ, अनेक। अनेक में बहुत सारे शब्द आ गए, कुछ कहेंगे तो थोड़े बहुत आए, ये भी संख्या दर्शा रही है। अनेक कहते तो एक से अधिक अनेक होगा, अनेक संख्याओं का बोध करा रहा है। और कुछ एक यानी कुछ संख्या का बोध करा रहा है, इसको भी हम संख्यावाची में रखते हैं। कम और ज्यादा, अधिक, ये भी संख्या है। कम संख्या, ज्यादा संख्या। कम अधिक कहेंगे तो कम अधिक भी संख्यावाचक ही शब्द है। कम का मतलब कम संख्या, अधिक का मतलब ज्यादा संख्या। ज्यादा। मेरे पास 5। मैम ढेर होगा। हाँ बेटा, मैम ढेर होगा। ढेर, ढेर, अधिक। हाँ, कुछ हाथी भाग रहे हैं। मैम कुछ। कुछ में 2, 4, 6 संख्या का बोध करा रहा है। नहीं तो एक भी कहता तो भी संख्यावाचक था। यस मैम। देखिए यहाँ पर जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो तो निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 फुटबॉल, 20 कलम, 2 हाथी, 4 बैल, निश्चित संख्या का है। निश्चित होता है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित संख्या है जैसे कुछ चॉकलेट, कम अधिक, थोड़ा बहुत, अधिक हाथ, है ना? थोड़ा बहुत, कम अधिक, यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। और 10, 20, 1, 2, 3, 4 कहते हैं तो निश्चित संख्या बता रहे हैं हम, इसलिए हम निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। और जो अनिश्चित संख्या उसको अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। संख्यावाचक में भी 2 भाग हो गए, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जिसकी संख्या निश्चित हो, 1, 2, 4, 6, 10 जो भी हो। और निश्चित में जिसकी संख्या निश्चित न, जिस कम, अधिक, ज्यादा, थोड़ा, कुछ एक। अब तीसरा आपका आया परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? परिमाण का मतलब होता है किसी भी संज्ञा नाम के परिमाण, संबंधित परिणाम को जानकारी परिमाण की परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। 1 लीटर, मुझे थोड़ा दाल चाहिए। 1 लीटर पेट्रोल दे दो। यस मैम। मुझे 5 किलो आम, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी। नापतोल की संख्या बताता है, चाहे द्रव्य पदार्थ हो चाहे द्रव्य 10 किलो केला। हाँ, लेकिन नाप तौल हो रहा है। ठीक है। दर्जन केला। यस मैम। यस।
चौथा है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, कौन, जो, आदि। ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है, जो संज्ञा से पहले लग रहे हैं, इसे इसको हम सार्वनामिक विशेषण के रूप। यह घर मेरा है, मेरा सर्वनाम है और यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है ना। वह लड़की बुद्धिमान है, वह सार्वनामिक विशेषण। लड़की संज्ञा शब्द है ना, तो लड़की की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। यह लड़की सुंदर है, बुद्धिमान है, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगर होता यह लड़की है तो संज्ञा होता, लेकिन यह लड़की बुद्धिमान है तो विशेषण बुद्धिमान है लड़की, इसलिए वह लड़की बुद्धिमान है, इसकी विशेषता बताना सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। यहाँ आपको देखना है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम में भी वही शब्द का प्रयोग हो रहा है, सार्वनामिक में भी वही शब्द का प्रयोग हो रहा है, कौन सा सही है। तो हम इन शब्दों द्वारा, इन वाक्यों द्वारा इसकी पहचान करते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं। कब प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा शब्दों से पहले होते हैं। जबकि सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जब संज्ञा शब्द नहीं होता है तब हम सर्वनाम शब्द का उसके स्थान पर, और जबकि सार्वनामिक शब्द जो है वो संज्ञा से पहले लग जाता है। संज्ञा का प्रयोग होता है उससे पहले लग जाता है। उसकी विशेषता बताने के लिए, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए। वह आया है, वह आया है, इसमें आया है वह सर्वनाम शब्द है। वह लड़का आया है, तो लड़का तो संज्ञा आया है। लड़का की विशेषता बताने के लिए कहा है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण है। यह यहाँ बैठा है, यहाँ संज्ञा की जगह पर यह का प्रयोग हो रहा है ना। लड़का यहाँ बैठा है, लड़की यहाँ बैठी है ना, यह यहाँ बैठा, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। यह बच्चा यहाँ बैठा है, तो ये बच्चा की यहाँ ये सर्वनामिक विशेषण है। चलिए विशेषणों की रचना हम कैसे करते हैं। विभिन्न शब्द भेदों से विशेषणों की रचना की जा सकती है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। किन शब्दों से विशेषण बना सकते हैं उसके बारे में बताना है। पहला है संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना। संज्ञा है दया, ग्राम, तो ग्राम से क्या बनेगा? मानव से मानवीय, राष्ट्र से चमक से चमकीला, संसार से सांसारिक, मास से मासिक, भारत से भारतीय। ये आपका संज्ञा शब्दों से विशेषण बना हुआ है। ठीक है। कुछ जो है सर्वनाम शब्द है जिसका विशेषण बनता है। ठीक है। जैसे मैं से मेरा, आप से आपका, कौन से कैसा, जो से
यह से, ऐसा, वह से, वैसा। कुछ जो है क्रिया शब्द है जिसका हम विशेषण शब्द बनाते हैं, जैसे बहना, पढ़ना, खाना, बेचना, चलना, भागना, दौड़ना, ये सब क्रिया शब्द है ना, इसका विशेषण बनाते हैं। पढ़ना से पढ़ाकू, खाना से खाऊ, बहना से भाऊ, बेचना से चलना से भागना से भगोड़ा। एक शब्द और आपका प्रयोग किया जाता है विशेषण के लिए, यानी विशेषण शब्दों की भी विशेषता है ना। यस मैम, जैसे जो शब्द विशेषण किसी विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण शब्द। देखिए, यह बच्चा बहुत मोटा है। बच्चा मोटा है, पहले हमने कहा बच्चा मोटा है। बच्चा संज्ञा शब्द है, मोटा विशेषण शब्द है, है ना। लेकिन बच्चा बहुत मोटा है तो मोटा विशेषण शब्द है, मोटा का भी विशेषता बता रहे, बहुत मोटा। यस मैम, है ना। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण शब्द। बहुत क्या होगा? प्रविशेषण शब्द। ऐसे ही हम बताएंगे यह मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अगर हमने कहा मोहन तेज दौड़ता है तो मोहन की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है ना। लेकिन बहुत तेज दौड़ता है हमने कह दिया, तो तेज जो विशेषण शब्द है उसकी विशेषता है कि बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर हमने विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताया, इसीलिए तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण। समझ में आया? नमकीन का विशेष बता दीजिए। नमकीन का विशेष। नमकीन, नमक शब्द है। नमकीन, नमक सबसे बना है, ठीक है। नमक सबसे नमकीन, चमक से चमकीला बन गया है, नमक से नमकीन बन गया है। मैम उत्तम। अब उत्तम है, अभी पहले तुम इसको पढ़ो, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं ना, परेशान क्यों पहले से जानने। तो यहाँ देखिए, आपने सीखा अब तक सबकी विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। नहीं, विशेषण शब्द विशेषता बताने वाले सब विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो संख्या बताते हैं वे संख्यावाची, नाप तौल बताते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। चलिए, निम्नलिखित देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित विशेषणों के साथ उचित विशेषण शब्द लगाकर लिखिए। देखिए, विशेष लगाना है, विशेषण शब्द बना हुआ है, आपको विशेष लगाना। यस मैम। यस मैम। नमकीन, नमक नमक होगा। अब आपको विशेष, देखिए विशेष शब्द चुनना है। नमकीन बिस्किट। यस मैम। नमक नमकीन नहीं होगा मैम, आपको संज्ञा शब्द विशेष ढूंढना है ना। तो विशेष क्या होगा आपका? संज्ञा शब्द से ही तो होगा। मैम बिस्किट। मैम बिस्किट।
हाँ देखिए, पहले ध्यान दीजिए, जैसे आपको एग्जाम पे बताया गया था कि इरेजर सफेद है, देख रहे हो, इरेजर है सफेद, इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष क्या, पहले इसकी पहचान कीजिए आप। मैम सफेद। मैम सफेद है। सफेद क्या है इसका? मैम विशेषण। मैम विशेष। विशेषता, यानी विशेषता, इस इरेजर की विशेषता क्या है? ये सफेद है, तो इरेजर विशेष हुआ आपका। यस मैम, इरेजर विशेष है ना, इसकी विशेषता सफेद, ठीक है। तो जब नमकीन है तो नमकीन विशेषण शब्द हुआ, और नमकीन का हम विशेष हमें बताना है ना। मैम बिस्कुट। नमकीन रोटी, नमकीन चाय, यस मैम, है ना, विशेष में बताना है। जैसे सुंदर, तो सुंदर लड़की, सुंदर घोड़ा, सुंदर कलम, कुछ भी विशेष बताएंगे। विशेष तो लिखा ही हुआ है यहाँ, अब समझ में आई आपको? सानू मैम उत्तम बता दीजिए। मैम उत्तम, ऐसे बताइए। मैम उत्तम, मैम उत्तम का बता दीजिए। आदमी उत्तम है। उत्तम पुरुष बता सकते हो ना। उत्तम पुरुष, तरल पदार्थ, मैम सरल है। तरल है, तरल है। सरल। मैम पेपर सरल। मैम पेपर सरल है। मैम तरल। मैम प्रश्न, विशेषण दोनों है ना। मैम प्रश्न भी हो सकता है। हाँ, मैम सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न, सरल प्रश्न है। सरल वाक्य है, सरल स्वभाव है। यस मैम। चलिए, मैम सरल। हाँ, तो इसमें आपको विशेष शब्द लगाकर लिखना था ना, लेकिन दूसरा में निम्नलिखित के साथ विशेषण सोचकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ आपको विशेषण लिखना है। घटना विशेष है, तो क्या होगा इसके साथ? मैम सर। मैम सड़क। कठिन घटना, यस मैम। छोटी घटना घटी या बड़ी घटना, इस तरह से हम करेंगे ना। सड़क पर घटना घटी। रात, रात्रि। अमन मैम क्या होगा? रोशनी। मैम रोशनी। रोशनी रात मैम होगा रोशनी। है? मैम रोशनी। नो मैम। कि चांदनी रात होगा? चांदनी। सही शब्द बताओ कि उसके साथ सेंटेंस मतलब शब्दों के साथ उसका मेल बैठे। चांदनी रात, अंधेरी रात, अमावस की रात, पूर्णिमा की रात, है ना। विचार, मैम उत्तम। मैम उत्तम विचार, तुच्छ विचार, बुरा विचार, है ना। वस्त्र, सान्विका, पुस्तक है। हाँ, तो पुस्तक का क्या होगा? सरल पुस्तक। मैम हिंदी। हिंदी की पुस्तक, सरल पुस्तक, कठिन पुस्तक, हिंदी नहीं होगा। तीसरा है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण छाटिए। वह बीमार है। सर्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम है, सर्वनाम व सार्वनामिक। वह बीमार है,
वह संज्ञा की जगह मैम सर्वनाम। है ना, संज्ञा ये के वर्ष साथ यहाँ लिखेंगे आप सर्वनाम। ठीक है। यस मैम, दूसरे वाले में सर्वनाम। दूसरी वह बुनाई कर रही है, स्त्रियों की विशेषता बताने के लिए वह वे लिखा हुआ है ना, बुनाई कर रही है स्त्रियां, तो वे यहाँ सर्वनामिक विशेषण है। ये यस दूसरा सर्वनाम है, दूसरा सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण निम्नलिखित अनुच्छेद में आए विशेष पदों में अब आप लोग अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और आए अनुच्छेद में आए विशेष पदों में से 10 को छाप कर नीचे लिखिए, फिर प्रत्येक के सामने उसका भेद भी लिखिए। पहले आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और इस पर आप विशेषण में से 10 कॉलम बने हुए 10 को यहाँ लिखना है। ठीक है, 10 विशेषण को यहाँ लिखना है। इसके बाद ये मैम भेद करेंगे, कौन से भेद में क्या आ रहा है उसके सामने राइट करेंगे। पढ़े सेंटेंस साहब, पहले पढ़ के बताइए। चलिए हाँ पढ़िए। मैं चांदनी रात थी, मैं दुधिया चंद्रमा नीले आकाश में जगमगा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं से फूलों की भीनी भीनी सुगंध आकर हृदय को पुलकित कर रही थी। इस समय 3 यात्री आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए एक छोटी सी पगडंडी से होकर गुजर रहे थे। उन यात्रियों के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी, जो कमजोर होने के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। एक यात्री के सिर पर भारी गठरी थी। या यात्री कभी रुककर विश्राम करने लगता था। यस मैम, मैम लिख लिए, मैम विशेषण लिख लिए। हाँ यस मैम। अमन बाप बताएंगे पहला मैम क्या। चांदनी, चांदनी चांदनी पहला था। मैम चांदनी, मैम नीले, मैम जगमगा, जगमगा, मैम ठंडी, मीठी मीठी, मैम छोटी सी, मैम छोटे छोटे, मैम कमजोर, धीरे धीरे भारी, मैम कभी कभी नहीं है। तो आप 10 जो लिखे हो उसका भेद बताइए कि कौन भेद में कौन सा शब्द आएगा। इसको आपको सही से लिखना है, उसका भेद। मैम सुगंध भी होगा। हाँ मैम तब तो मैम 11 हो जाएगा। तो 11 नहीं लिखना है ना, 11 12 चाहे जितना हो, आपको केवल 10 यहाँ लिखना है। मीठी तो बताइए अमन, चंद्रमा चांदनी क्या होगी। मैम गुणवाचक। गुणवाचक। दूसरा क्या लिखे हो। मैम नीले। ये क्या है। मैम गुणवाचक। तीसरा क्या है। मैम जगमगा। ये क्या है। मैम गुणवाचक। हाँ अगला। मैम ठंडी। ये क्या है। मैम गुणवाचक।
और बताइए। एंड मैम मीठी मीठी मैम गुरुवाचक मैम छोटी सी मैम गुरुवाचक मैम छोटे छोटे गुरुवाचक मैम कमजोर भी मैम धीरे धीरे मैम भारी। एक यात्री नहीं लिखे हो मैम मैम 3 मैम 10 हो गए तभी। मैम एक यात्री। संख्यावाचक विशेषण नहीं हो गया अगर लिखे यस मैम होते हो तो। गया। तीन और एक संख्यावाचक विशेषण। छोटी सी मैम 3 छोटी सी मैम 3 पगडंडी। यात्री। यस मैम ठीक है मैम आपका बहुत जो है हाँ, मैम बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपने गुणवाचक विशेषण को ही इसमें ज्यादा करके लिखा है। मैम दो संख्यावाचक छोटे छोटे बच्चे तो यहाँ आपका संख्यावाचक मैम आकार। हाँ मैम आकार। मैम आकार। आकार कहाँ है? मैम है। मैम मैम सुगंध आकार। मैम छोटी छोटी मैम गुरुवाचक ऊपर। गुणवाचक। छोटे छोटे बच्चे दो छोटे छोटे संख्यावाचक होगा यहाँ। मैम छोटी छोटी मैम गुरुवाचक। छोटे छोटे नहीं लिखा जाएगा ना, दो छोटे छोटे बच्चे, दो संख्या बता रहा है यहाँ। चलिए अगला नीचे वाले में देखिए। 5वें में नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण शब्दों को छांटकर कोष्टक में लिखना है आपको। ठीक है, इन सब वाक्यों में से विशेषण शब्द कौन सा है इसको यहाँ लिखना है। पहला है मुझे नमकीन रोटी अच्छी लगती है। दिव्या बताएंगे। दिव्या नमकीन। क्या होगा बेटा? दिव्या पहले अपना माइक ऑन करो तो। मैम नमकीन। नमकीन। हाँ चलिए दूसरे बताइए। सालू उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा सराहनीय है। सराहनीय। चलिए मैम सराहनीय। अगला बताइए। भारतीय लोग स्वभाव से ही दयालु होते हैं। सौरभ मैम दयालु। चलिए मैम हाँ मन बताइए आप। मैम 5th के मैम फर्स्ट क्वेश्चन में मैम मुझे नमकीन रोटी अच्छी लगने लगी। मैम नमकीन होगा? नहीं बेटा, विशेषण शब्द को लिखना है। यस मैम। विशेष नहीं पूछा, विशेषण पूछा गया है। तो अच्छी रोटी अच्छी लगी। नमकीन रोटी की विशेषता है कि अच्छी लगी। ठीक है, यहाँ अच्छी। हाँ अब चलिए पहेली को आप सुलझाइए। वर्ग पहेली को ध्यान से देखेंगे। छोटा ना। हाँ देखिए, वर्ग पहेली को बहुत ध्यान से देखना है। निम्न वर्ग पहेली में से विशेषण व विशेष शब्दों को छांटिए। विशेषण और विशेष पहले आप सर्कल करेंगे, शब्दों को सर्कल करेंगे। घोड़ा मैम कक्षा भी है। मैम कक्षा भी मैम लड़ाकू
मैम दयालु। मैम नटखट। यस मैम। मैम खेत होगा। मैम खेत होगा। मैम वार्षिक। काला। पति। छोटा। सारे शब्दों को सर्कल कर लिए। यस मैम। मैम 8 शब्द है। मैम और है। मैम और भी है मैम। इसमें मैम 5 ही कॉलम दिया है। बहुत सारे शब्द है, इसलिए मतलब है हमें उसके, देखिए जो विशेषण शब्द है उसके अनुरूप ही विशेष लिखना है। यस मैम। जैसे छोटा। जैसे नटखट। नटखट है ना। यस मैम। मैम नटखट विशेषण किसको करेंगे? मैम नटखट घोड़ा। दयालु भी होगा। हाँ मैम नो मैम ओनली नटखट। नटखट है, लेकिन नटखट को हम किससे जोड़ेंगे? छोटा है, दयालु है, नटखट एक है, मैम नटखट लड़का से जोड़ दे। नटखट लड़का जोड़ दे। यस मैम। सही जोड़ना है। दयालु। पहले आप मैम छोटा घोड़ा हो सकता है। हाँ मैम छोटा घोड़ा हो सकता है। छोटा काला घोड़ा। शब्द काला आया हुआ है, तो काला को आप घोड़ा से जोड़ेंगे। देखिए पहले आप शब्द को लिखा कीजिए तभी सही बनेगा। विशेषण पहले इधर लिखिए काला। लड़ाकू आया है, तो लड़ाकू क्या हो सकता है? विमान शब्द आया है ना, कि लड़ाकू मित्र को लड़ाकू विमान। लड़ाकू लड़ाकू मित्र। तो विमान को क्या बनाओगे? मैम नटखट मैम मित्र होगा। दयालु विमान बना दोगे। मैम लड़ाकू विमान। हाँ दयालु को जगह पे आप मित्र लिख दो। दयालु को आप मित्र बनाओ, लड़ाकू को विमान बनाओ, काला घोड़ा। ऐसे छोटा वार्षिक परीक्षा कर दो। वार्षिक परीक्षा भी तो आया है। यस मैम। मैम वार्षिक कक्षा भी आया। मासिक परीक्षा भी आया। यस मैम। तब फिर इस तरह से आए कहिए। अब चलिए खेल वाला जो क्वेश्चन है, इसके मौखिक क्वेश्चन है जो और भी हैं, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सारा कंप्लीट करके कल आप भेजिएगा। आज का होमवर्क मिल चुका है ना आपको? मैम ये कल भेजना है। हाँ ये सारा कंप्लीट पूरा पेज जितना है इतना पूरा आपको कंप्लीट है। हमने सीखा के बाद से जितने भी एक्सरसाइज हैं इसको कल भेजिएगा आप लोग। मैं भेज दिया। हाँ कल का होमवर्क रहेगा। आज जो मिला है उसको करके भेजिए। ठीक है मैम भेज दिए हो? मैम भेजे। यस मैम। तो चलिए बेटा आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। फिर अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है मैम मैम गुड बाय।